हाय दोस्तों, जो भक्त पंडोखर आना चाहते हैं, सबसे पहले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए उसके मैं बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वहाँ की क्या विधियाँ हैं और क्या नियम हैं। जब कोई भक्त पंडोखर पहली बार आता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं पंडोखर कैसे पहुंचूं। तो पंडोखर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा। जब वो झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के द्वारा या किसी के माध्यम से वो झांसी रेलवे स्टेशन पर आ जाएगा, तो जैसे झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेगा तो आप पर कई गाड़ियां मिल जाएंगी पंडोखर के लिए। झांसी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी है पंडोखर धाम की। वहाँ पे अनेक गाड़ियाँ चलती हैं, उसके माध्यम से वो पंडोखर आ सकता है। उसका किराया लगभग 250 से लेकर 300 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई भक्त से कोई गाड़ी वाला मांगता है तो आप पंडोखर धाम में शिकायत कर सकते हैं। जैसे ही आप पंडोखर धाम में पहुंचेंगे, सबसे पहले आप टोकन काउंटर से टोकन कटवा लें। भक्तों के लिए मेरी तरफ से एक सूचना है कि पंडोखर धाम में कोई ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। कृपया आप फ्रॉड से बचें। जैसे आपको कोई लोग कॉल करके या व्हाट्सएप करके या फेसबुक के माध्यम से आप उसे कॉल करके अगर बोलता है कि मैं आपका ये टिकट ऑनलाइन कर देता हूँ या मतलब गुरुजी से मिलवाने का बात करता है या किसी भी अन्य प्रकार के आपको बात करता है, तो कृपया आप उनकी बातों पर ना आएं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं कोई पंडोखर धाम का कोई सदस्य नहीं हूँ। कृपया ऑनलाइन ठगी से बचें। उसके बाद सर्वप्रथम पुष्पावती नदी पर जाएं। वहाँ पर जाकर स्नान कीजिए और वहाँ पर जाकर पूजा कीजिए। वहाँ पर जाकर दीपदान कीजिए। वहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद वहीं से लगभग 300 मीटर की दूरी पर पंडोखर सरकाधाम हनुमान बालाजी मंदिर है। वहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ किसी भी दुकान से एक पंडोखर चालीसा और एक रुद्राक्ष की माला और प्रसाद लेकर मंदिर पर पहुँच जाएंगे और पूजा आराधना करें। पूजा करने के बाद मंदिर में कई खाली जगह मिल जाएगी। वहीं पर बैठकर 11 बार पंडोखर चालीसा का पाठ करें और 11 बार ओम नमः शिवाय की माला का जाप करें। लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटा लगेगा। यही पंडोखर सरकार की मेन पूजा है, यही अर्चना है। पंडोखर सरकार धाम पंडोखर चालीसा और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका काम होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। मंदिर के पास ही वहीं एक नीम का वृक्ष है। इस नीम के वृक्ष के बारे में बताता हूँ कि इस नीम में ऐसा क्या है। पांडव अज्ञातवास में आए थे, इसी कारण उसका नाम पंडोखर नाम पड़ा, गांव का नाम। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे नीम के वृक्ष में ऐसा क्या है, इसकी क्या खासियत है। पांडवों ने इसी नीम पर अपने शस्त्र छिपाए थे, बताते हैं। पांडवों ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी। वह मूर्ति आज भी वहाँ स्थापित है।
यह तो पंडोकर के बारे में ये जानकारी हुई। अब चलते हैं आपको आश्रम की ओर। जैसे ही आप आश्रम आ जाएंगे, आपको जो टोकन मिला था उसी के अनुरूप नंबर का आप इंतज़ार करें। महाराज जी दरबार में लगभग 11 बजे से बैठ जाते हैं और उसी टोकन के हिसाब से महाराज जी भक्तों से मुलाकात करते हैं। जैसे ही आप महाराज जी के पास जाओगे तो अपनी समस्या नहीं बताना है। जब महाराज जी पर्चा बना रहे होंगे तो अपनी समस्या को नहीं बताना है। जब महाराज जी पर्चा बना कर तैयार कर लेते हैं तब महाराज जी स्वयं पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है। जब आप समस्या बताएंगे तो उसके बाद महाराज जी पहले से ही वो पर्चा बना के रखे होंगे और जो आपने जो समस्या बताई है उससे आप मिलान करें कि महाराज जी ने सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो। और महाराज जी के बताए हुए पर्चे पर ध्यान देना है। उसके बाद जो महाराज जी ने जो पर्चे पर लिखा है उसी पर्चे को लेकर पास में ही बैठे मुकेश गुप्ता जी उनके पास पर्चे को लेकर पहुंच जाएं। मुकेश गुप्ता जी आपको पर्चे को देखकर आपको समझा देंगे कि जैसे अमावस्या कितनी है, हवन लिखा है या नहीं गुरुजी ने, या रामायण के बारे में और क्या क्या लिखा है, और आपको पंडोकर कितनी बार आना है, और पर्चे में क्या विधि है, क्या क्या आपके लिए महाराज जी ने बताया है, उसकी सारी जानकारी मुकेश गुप्ता जी दे देंगे। उसके बाद वहीं पास में बैठे सोनू शर्मा जी बैठे होंगे, उनके पास पहुंचना है और सोनू शर्मा से एक रक्षा सूत देते हैं जो कि पंडोकर धाम में एक कवच का रूप है। आपकी कलाई में यह बांध दिया जाता है जो कि रक्षा सूत अनिवार्य है, क्योंकि 1 महीने तक ये आपकी रक्षा करता है। पंडोकर धाम में अगली बार महीने आओगे तब वो पुराना वाला रक्षा सूत नीम पर आपको बांध देना है और सोनू शर्मा जी एक नया रक्षा सूत्र देंगे, वो आप अपनी कलाई पर बांध लीजिए। एक बात और बता दूं कि जो भक्त पंडोकर धाम में जो आना चाहते हैं तो कम से कम वो टाइम ज़्यादा सा लेके आएँ। अगर जैसी आपकी पर्ची रहेगी उसी हिसाब से आपका नंबर आएगा। जैसे पर्ची आपकी 7200 11,000 की अगर रहेगी तो कम से कम आपको 1-2 दिन में ही कम हो जाएगा। अगर मान लो 2100 1100 की अगर 500 की कम से कम पर्ची रहेगी तो कम से कम 15 से लेकर 20 दिन के बीच में टाइम लगेगा। तो उसी हिसाब से आप पंडोकर आएँ, टाइम लेके आएँ। अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको सही आपको जानकारी दूंगा। और भक्तों, आपको ये चैनल कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। और जो भी कुछ भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए ज़रूर अच्छी जानकारी देता रहूँगा। जय पंडोकर सरकार, जय हाथीवान महाराज।